गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। जय गुरुदेव। मंच पर विराजमान अनादि धाम के महाप्रभु दाता दयालु गुरु महाराज, सभी जीवों के मसीहा कण कण में सर्वत्र व्याप्त अनादि धाम के महाप्रभु, आपके चरण कमलों में कोट कोट नमन। पुनः आपके चरण कमलों में कोट कोट नमन। आज की सत्संग सभा में उपस्थित सभी भाई बहन, बुजुर्ग भाई बहन, इष्ट मित्र, दूर दराज से आए हुए सभी साथियों, भाइयों बहनों तथा इस गांव के समस्त निवासी, जहां तक मेरी आवाज जाती है वहां तक सभी धर्म के मानने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि हम लोग आपके गांव में आए हुए हैं आपके दर्शन के लिए। अगर आप लोग दर्शन दे दें तो मेरा अहोभाग्य होगा। बार बार आपसे निवेदन प्रार्थना है, जहाँ तक मेरी आवाज जाती है सभी से वंदन अभिनंदन के साथ निवेदन है कि हम लोग आप लोगों के दर्शन के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। आप लोग आकर के सत्संग स्थल पर दर्शन दे दें, ये महान दया होगी आपकी, हम अपने को धन्य समझेंगे। अगर नहीं आ सकते हो किसी कारणवश, तो जहाँ तक आवाज जाती है उस वाणी पर विचार करो तो जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। ये संतों का सत्संग है, ना तो ये कथा है, ना तो ये भागवत है, न ये कुरान है, न ये पुराण है, न ये गीता है, न ये किसी प्रकार की कथा है। केवल ये ऐसा सत्संग है कि संसार में सत्य क्या है, सत्य की खोज संतों ने की, इन्होंने सब कुछ बताया। उसी बात को यहाँ कोई आता है तो दोहराने का प्रयास करता है। सत्संग कोई नहीं सुनाता, क्योंकि सत्संग सुनाने का पावर ये बैठे हुए हैं इनको, क्योंकि सत्य का साथ यही करा सकते हैं, बाकी किसी के अंदर पावर नहीं होता। तो आइए भाइयों बहनों, एक एक शब्द पर विचार करिए। जो स्वामी जी ने हमको समझाया, आपको समझाया, सभी जीवों को समझाया, जिसने जो पाया, जिसने जो पकड़ पाया, वो आपके सामने आता है, रखता है। हमने भी जो अपने स्वामी जी की वाणी को समझ पाए, जितना हम अभ्यास कर पाए या अपने गुरु भाइयों से देखा सुनी में कुछ पाया, वो आपके सामने चर्चा में रखेंगे। आप विचार करें कि तो लाभ अवश्य होगा, क्योंकि संतों की वाणी है, ये बेकार नहीं जाती। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गांव नगर के जो लोग सत्संग स्थल में आ गए हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं। पीछे बैठे हुए भाइयों बच्चों से मैं निवेदन करूँगा कि बातें कम करें और वाणी पर विचार करें। अगर आए हो तो आपका बड़ा भाग्य, क्योंकि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाया। पहली चीज ये है कि आपका मनुष्य शरीर मिला है, यही आपका सबसे बड़ा भाग्य। फिर आप सत्संग स्थल में आए हैं, ये सत्संग स्थल नहीं है, ये तीर्थ है। स्वामी जी ने कहा कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा और बिनहि प्रयास होए भव भंगा। बड़े भाग्य वालों को सत्संग मिलता है। क्यों? प्रयास आपको कोई नहीं करना है। मुक्ति के लिए लोग प्रयास करते हैं तब पाते हैं, अच्छी जगह जाने के लिए लोग प्रयास करते हैं तब पाते हैं।
गांव में आपके पास में है चलता फिरता तीर्थ गुरु महाराज का यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। आप इस सरोवर में स्नान कर लेंगे तो आपके पता नहीं कितने जन्मों के पाप कट जाएंगे। परंतु बाणी पर विचार करेंगे, क्योंकि ये बाणी संतों की है, कोई अपनी बात कहने के लिए यहाँ नहीं आया। तो भाइयों बहनों, ये सत्संग स्थल ऐसा है कि यही आवत अति कठिनाई और गुरु कृपा बिन आए न जाई। इस सरोवर में, इस तीर्थ में, सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करने के लिए वही जीव आ पाते हैं जिन पर संत सदगुरु की दया होती है। बाकी कोई नहीं आ पाता। इस गांव में 1000-2000 की आबादी होगी, सब नहीं आ सकते। क्यों? जिसके ऊपर संत सदगुरु की दया होती है जीव पर, वो नामदानी हो या न हो ऐसा कोई बात नहीं है कि सभी नामदानी ही लोग आएंगे या जय गुरुदेव स्वामी के सभी शिष्य ही आएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ सभी लोग आने का अधिकार रखते हैं, चाहे वो शराबी हो, चाहे कबाड़ी हो, जुआरी हो, अत्याचारी हो, डकैत हो। जब वो यहाँ आ जाएगा तो इनकी दया उसको मिल जाएगी, उसके कुकर्म छूट जाएंगे। और जब कोई आएगा ही नहीं तो धुलेगा कैसे? आपके गांव में से सागर भरा हुआ है, जब नहीं करेंगे तो मैल धुलेगा कैसे? मैं स्वयं विचार कर सकते हैं कि संत कहते किसको है? संत उसको कहते हैं जो हमारे अंदर जीव आत्मा है, इसके सारे कष्टों को मिटा दे, सारे कष्टों को मिटा दे। और ये लोक जो है ये दुखों का सागर है। अब हम सभी लोग दुखों के सागर में बैठे डूब रहे हैं, और ये दुख के सागर से जो निकाल दे वही संत है। और हमारे गुरु महाराज केवल संत ही नहीं है, ये संत सदगुरु है। संत और सदगुरु में अंतर होता है। संत साधक लोग समझ सकते हैं, जो 5वें स्थान का मालिक होता है, साधना करके जो लोग, आप स्वामी जी ने जो 5 साधना के स्थान बताए हैं, जो 5वां स्थान तय कर लेता है उस रास्ते को, उसे संत कहते हैं। सतलोक से आए हुए महापुरुष को संत कहते हैं। और सतलोक के ऊपर अलख लोग, फिर अगम लोग, तब अनामी धाम है। उस अनामी धाम से आए हुए गुरु महाराज ये संत सदगुरु कहलाते हैं। संतों के भी ये संत हैं, साध के भी साध हैं, ब्रह्म के भी ब्रह्म हैं, पार ब्रह्म के भी पार ब्रह्म है, ईश्वर के भी ईश्वर है, खुदा के भी खुदा। हर जीवों के ये मालिक हैं, चाहे वो चींटी हो, चाहे हाथी हो, कोई हो, सभी जीवों के ये स्वामी। संसार की जितनी भी जीवात्माएं हैं, सभी जीवात्माएं इन्हीं के यहाँ से आई। जरा विचार करें, हम सभी लोग एक ही जगह से आए, फिर अलग अलग फंसे क्यों हैं? भाई चींटी भी हमारे साथ आई, हाथी भी हमारे साथ आया, गधा भी हमारे साथ आया, उल्लू सियार बकरी भी मेरे साथ आई, घोड़े भी, हाथी, सभी लोग एक साथ यहाँ उतारे गए। फिर अलग अलग कैसे? हाथी अलग है, घोड़ा अलग है, मनुष्य अलग है, चींटी अलग है, कीड़े मकोड़े नाली के अलग हैं, और जबकि सब एक साथ आए। सभी एक पिता के पुत्र हैं, सभी एक पिता के पुत्र। जितने संसार में जीव हैं, सारे जीव इन्हीं के हैं, इन्हीं के यहाँ से आए हैं। फिर आप विचार करें, फिर ऐसा क्यों है? कोई नर्क खेल रहा है, कोई ऐसा आराम कर रहा है, कोई हवेली में सो रहा है, कोई नाली के कीड़े में बजा रहा है। हकीकत ऐसा क्यों है? इससे निकलना कब होगा? जो चींटी है, जो छोटी सी बड़ी रहती है, नाली के कीड़े इतने पड़े हैं, ये हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हम ही अपने कर्म के अनुसार कभी चींटी बन जाते हैं,
कभी घोड़ा बन जाते हैं, कभी हाथी बन जाते हैं, कभी नाली के कीड़े बन जाते हैं, कभी मुर्गी और बकरे बन जाते हैं। क्यों? यही तो समझने की चीज है सत्संग में। ऐसा क्यों है और इसे छुटकारा कैसे मिलेगा, कौन कर सकता है? ये सब बातें सत्संग में मिलती है। इसीलिए सत्संग का महत्व बहुत बड़ा है। इस सत्संग में बगैर अनामी पुरुष की दया से यहाँ कोई आता नहीं है। जो आए हैं वो बड़े भाग्यशाली जीव हैं। और मैं अपने को कहूँ तो मैं सबसे बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों के इतने साथ दर्शन कर रहा हूँ। तो आइए एक एक बात पे विचार करिए।